नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का कागज नगर के लोकल समाचारों में। आज तारीख है 2 नवंबर की और दिन है शनिवार का। दीपावली के बाद पहली बार मैं आप सभी के साथ वीडियो के जरिए रूबरू हो रहा हूं, इसीलिए आप सभी को मेरी टीम की तरफ से, सारी लोकल टीवी की टीम की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप भी हमें अपनी शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे हैप्पी दिवाली लिखकर बता सकते हैं, जिससे कि मुझे और मेरी तमाम टीम को जो है बहुत बहुत खुशी होगी। खैर, शुरू करते हैं आज के एपिसोड को हेडलाइन से। पुलिस की पिटाई से अधमरा हुआ आदमी, ज्यादा दारू पीने से हो गई मौत। ओपन डिग्री के एडमिशन शुरू, ब्रिज के बगैर परेशानियां, सड़क हादसों में गई जान। आंगनवाड़ी छात्रों के लिए यूनिफॉर्म तैयार, फ्लिपकार्ट ने अमीरों को लूटा। एमएलसी वोटिंग का रजिस्ट्रेशन, एक्स रोड पर एसोसिएशन वाले। तो दोस्तों, आप सभी को बता देता हूं फटाफट से पहली खबर दोस्तों, आप एक तस्वीर देख सकते हैं। इस तस्वीर में आप देखिए, एक आदमी जो है इसका पूरा परिवार उठा कर ले जा रहा है। ये कोई पैरालाइज्ड आदमी नहीं है दोस्तों, ये एक संदिग्ध है जिसको कि पुलिस ने उठाकर बहुत पिटाई की है। अब पिटाई के चलते ये व्यक्ति अधमरा जैसा हो गया है। अब इस व्यक्ति की जो पत्नी है सुनीता, उसने पुलिस वालों को जो है इसके बारे में जानकारी दी है। डीएसपी साहब जो कागज नगर में रहते हैं, उनको एक कंप्लेन लिख कर दिया है कि एक कुछ छोटे मोटे मामले में जो है दहेगांव पुलिस ने इस व्यक्ति को उठा करके पूछताछ के लिए ले गए। लेकिन पूछताछ के दौरान जो है बहुत ज्यादा पिटाई कर दी, पीट पीट के एकदम अधमरा कर दिया। अब वो व्यक्ति चल नहीं पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है, बैठ भी नहीं पा रहा है। तो सुनीता जी ने जो है अपने हस्बैंड के लिए जो है ये लड़ाई शुरू की है और उन्होंने कहा है कि एक इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल का नाम लिखकर दिया है। डीएसपी साहब को कहा है कि इन दोनों को तुरंत नौकरी से पूरी तरह निष्कासित कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों व्यक्ति जो है टॉर्चर करते हैं, अमानवीय व्यवहार करते हैं। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट किसी व्यक्ति के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकता, उसके साथ टॉर्चर नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई केस बाहर आता है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये दोस्तों एक पहली खबर मैं आपको बता दिया। अब दूसरी खबर पे चलते हैं। हमारा जो चूना भट्टी है पेद्दाबागू के पास, वहाँ एक गांव है वंजरी। वहाँ पे एक व्यक्ति जो है वो दीपावली मनाने के लिए अपने घर गया था। इसका नाम मारुति बताया जा रहा है, जो कि 55 साल का है। मारुति अपनी पत्नी के साथ कागज नगर में रहता है, छोटे मोटे कूली के काम करता है। लेकिन चूंकि दीपावली है, दीपावली मनाने के लिए ये अपने गांव वंजरी गया था। जाने के बाद घर में बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे थे। ये अकेला व्यक्ति था घर में, बाकी सब बाहर अपने गाँव में प्रोग्राम्स मना रहे थे। अब चूंकि अकेला है, इसलिए बम दारू पिया, ये इतना दारू पिया कि उठ ही नहीं पा रहा था। बाद में जब इसकी पत्नी और बच्चे घर पे आके देखते हैं तो ये इतना पिया हुआ है कि उठ नहीं पा रहा है, सांस लेना तक इसने बंद कर दिया। अब चूंकि इसकी सांसें बंद हो गई थी, इसीलिए ये मर गया था। इसको जो है डॉक्टर्स के पास ले जाया गया, वहां पे चेकअप हुई तो डॉक्टर ने बताया कि दारू के नशे में जो है ये सांस लेना बंद कर चुका था और जिसके वजह से इसकी जान चली गई। दोस्तों, तो लोग कितना भयानक होता है दोस्तों दारू, लोग मरे तक दारू पीते हैं। ये एग्जाम्पल इस वीडियो में, इस खबर के थ्रू आप समझ ही सकते होंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ओपन डिग्री के एडमिशन को लेकर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी कागज नगर में सबसे अच्छी ओपन डिग्री की यूनिवर्सिटी मानी जाती है। जो भी कामकाजी व्यक्ति है वो चाहे तो इस ओपन डिग्री में एडमिशन लेकर के अपनी डिग्री की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। तो ओपन डिग्री का जो है दोस्तों एडमिशन शुरू हो गया है। इसके कोऑर्डिनेटर बैठते हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पहाड़ के ऊपर जो है कागज नगर का, वहां पे बैठते हैं। उनका नाम है दत्तात्रेय तुडुरु। ये दत्तात्रेय सर वहां पे जो है आपको एडमिशन करवा के देंगे। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप पहले फुर्सत में पहाड़ पे चढ़िए। पहाड़ चढ़ने के बाद आप गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पहुंचिए, दत्तू सर के ऑफिस में जाइए और वहां से एडमिशन करवा लीजिए। 15 नवंबर को जो है दोस्तों एडमिशन की लास्ट डेट रहेगी। तो ये था दोस्तों ओपन डिग्री को लेकर समाचार। अब चलते हैं अगली खबर पे। बगैर ब्रिजों से जो है लोगों को जो परेशानी होती है उसके बारे में ये खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, कहीं भी जाना हो सड़क बहुत जरूरी है। सड़क तो खैर ठीक है, फिर भी जैसे तैसे मैनेज हो जाती है। लोग बीटी रोड नहीं मिले तो सीमेंट रोड से जाते हैं, सीमेंट रोड नहीं मिले तो मोरम के रोड से जाते हैं, मोरम रोड भी अगर ना मिले तो लोग कच्ची सड़क पे गाड़ी चला के, पैदल बैलगाड़ी जो मिले उससे चले जाते हैं। लेकिन चलते चलते अगर आपको बीच में नदी या नाला मिल जाए तो आपको वो नदी नाला जो है पार करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको चाहिए ब्रिज। अगर आपको बीच में ब्रिज ना मिले तो क्या होगा आपका हाल? जी हाँ दोस्तों, एक आधा नहीं, हमारे कोमरम भीम जिले में दोस्तों ऐसे कई सारे गाँव हैं जो कि ब्रिज ना होने
होने के कारण बहुत मुश्किलों के साथ जी रहे हैं। अभी जैसा बारिश हुआ कि नहीं, नदी नाले में फुल पानी, उसके बाद ये गांव तो अपने मेन रोड से गायब भी हो जाते हैं, मतलब डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इन लोग कागज नगर नहीं आ पाते, आसिफाबाद नहीं जा पाते। इन लोगों को खाने पीने तक का सामान का लाला पड़ जाता है दोस्तों। ये लोग अपने खाने पीने का सामान लेने के लिए भी बाहर नहीं आ पाते। मोबाइल का सिग्नल तो छोड़ ही दीजिए। तो ब्रिज नहीं होने के कारण हमारा जिला बहुत सारे गाँवों से डिस्कनेक्ट होता है। इसकी एक लिस्ट सामने आई है दोस्तों। बड़े बड़े ब्रिजों की अगर मैं बात करूं तो आसिफाबाद मंडल में एक गांव है दोस्तों गुंडी। असल में ये आसिफाबाद से मात्र 5 किलोमीटर दूरी पे है, लेकिन ब्रिज नहीं है। गुंडी वागू के ऊपर बड़ा ब्रिज नहीं होने के कारण 23 किलोमीटर घूम के जो है गुंडी वागू वालों को आसिफाबाद जाना पड़ता है। ये हालत है गुंडी वागू की। इसके बाद दोस्तों कागज नगर की बात करूं तो अंकुशापुर में एक ऐसा ब्रिज है दोस्तों। अंकुशापुर से जो है लोग आगे वानखेड़ी जाते हैं। वहां वानखेड़ी जाने के बीच में एक छोटा सा नदी टाइप का कुछ है, नाला कह लीजिए उसको। इस नाले के ऊपर ब्रिज नहीं है दोस्तों। अब यहाँ से जो है वानखेड़ी जाने में मात्र 20 किलोमीटर लगते हैं, लेकिन ब्रिज नहीं होने के कारण इन लोगों को पहले कागज नगर आना पड़ता है 10 किलोमीटर, फिर 40 किलोमीटर घूम के इन लोगों को जो है वानखेड़ी जाना पड़ता है इनके रिश्तेदारों के पास में। बोलने के लिए तो मात्र 20 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन इनको डबल घूम के जाना पड़ता है एक ब्रिज नहीं होने के कारण। उसके बाद दोस्तों तिरियानी में एक है अमीनगुड़ा का ब्रिज, वो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसके वजह से लोगों को घूमने में काफी दिक्कत होती है। अब छोटे छोटे आपको ब्रिजों की बात बता दूं, मतलब जो नालों के ऊपर बनने वाले ब्रिजेस है। मंडल के हिसाब से बताता हूं तो आपको बेज्जूर मंडल की बताऊं, कृष्णापल्ली सोमिनी के बीच में ब्रिज नहीं है, जिसके वजह से जो है ना सोमिनी पूरी तरीके से बेज्जूर से कट जाता है। बारिश का मौसम आया कि नहीं, सोमिनी वाले अलग थलग पड़ जाते हैं दोस्तों। ब्रिज नहीं रहने के कारण बसें भी नहीं चलती। सोचिए उन लोगों का क्या होगा जो लोग बीमार पड़ जाते हैं, वहाँ पे बुखार आ जाता होगा, नहीं तो उन लोगों को टाइफाइड हो जाती होगी, डेंगू हो जाता होगा, या फिर प्रेग्नेंट महिलाओं का क्या हाल होता होगा सोमिनी में। आप सोच के देखिए, जस्ट एक छोटी सी ब्रिज ना होने के कारण। उसके बाद दोस्तों सिरपुर मंडल में आपको बता दूं, डोरपल्ली है, चिलापल्ली है, हुड़किली है। ये 3 गांव ऐसे हैं जहां पे ब्रिज नहीं होने के कारण बारिश के वजह से ये लोग अकेले पड़ जाते हैं। वैसी रेब्बेना की बात करूं तो आपको पैकाजीगुड़ा है, पोतेपल्ली है, यहाँ पे भी ब्रिज नहीं होने की समस्या है। आपका केरामेरी मंडल है, वहाँ पे लखमापुर और अनारपल्ली, ये 2 गाँव भी पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। वानखेड़ी है, गोंड कोसार है, दुब्बागुड़ा है, खमाना है, अकिनी है, वेलगी है, पिपर गोंदी है। इतने सारे गाँव हैं दोस्तों जो कि बगैर ब्रिज के कनेक्टिविटी से परेशान है। ब्रिज नहीं होने का प्रॉब्लम मैं आपको बता दिया। सॉल्यूशन क्या होना ये आप बताइए कमेंट के जरिए दोस्तों। प्रशासन से मेरी मांग है, कोई एमपी एमएलए हमारा काम करे ना करे, मेरी भरोसा है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, कलेक्टर साहब जो होते हैं, सब कलेक्टर होते हैं, अगर इन तक ये प्रॉब्लम की बात पहुंचाई जाए तो कम से कम ये लोग तो अपना काम जरूर करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि नेताओं का क्या है, बात बदलने में उनको टाइम नहीं लगता। पोस्ट आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा था, है और रहेगा, भले उनका ट्रांसफर्स होता रहे। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। आप मुझे मेरी बात पहुंचाने में हेल्प कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को ऑफिसर्स के साथ। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली खबर के ऊपर, जो कि है आपका रोड एक्सीडेंट्स को लेकर के। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से कागज नगर में काफी रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं दोस्तों। मैं आपको इसके वीडियोस नहीं बता सकता और इसके बारे में पूरी मैं सेंटेंस भी नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर मैं कुछ बोल दूं तो यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडेंस के वजह से मेरी ये वीडियो जो है ब्लॉक हो सकती है। इसीलिए मैं आपको इशारों में बताऊंगा, आपको बस समझने की देरी है। एक क्या हुआ, रात के 9 साढ़े 9 बजे के करीब जो है एक बोड़ेपल्ली का रहने वाला लड़का, वो जो है भटपल्ली की तरफ जा रहा था कागज नगर फ्लाईओवर चढ़ के। तभी अचानक से जो है एक बुलेरो गाड़ी के साथ इसकी, उसके बाद जो है ये स्पॉट पे ही खत्म। ये 24 वर्षीय लड़का था, इसको नानी बुलाते थे सब लोग, और माधव इसका एक्चुअल नेम है। तो 24 वर्षीय लड़का अचानक, कितनी बुरी बात है, आप सोच के देखिए दोस्तों। इसके बाद आपको बता दूं कि एक और जो है ऐसी ही घटना हुई है। ये हुई है ईसगांव, जो अपनी टर्निंग है, टर्निंग से अपन अंदर ईसगांव जाते हैं ना, नहीं जाके सीधा पेंचिकल पेट के तरफ जब अपन जाते हैं रोड पे, तो वहाँ की एक घटना है दोस्तों। प्रवीण नाम का एक 22 वर्षीय एक लड़का जो है वो चला जाता है। तो रोड एक्सीडेंट्स बहुत घातक हो रहे हैं दोस्तों, जिसके वजह से मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग बहुत सोच समझकर धीरे धीरे से गाड़ियाँ चलाइए। परसों भी कुछ एक ऐसा ही हादसा हुआ, कोसनी के बाद जो ऐसा ऊपर जाने का है दोस्तों सिरपुर रोड पे, वहाँ पे ब्रिज के पास में हुआ दोस्तों। 2 महिलाएं एक स्कूटी से जा रही थी, 19 साल की एक लड़की जो है इसमें चली गई। उसके साथ में एक महिला थी, वो अभी भी करीमनगर हॉस्पिटल में भर्ती है। तो इन सब चीज़ को देख करके बहुत दुख होता है दोस्तों। जिसके परिवार का आदमी चले जाता है उसका क्या होता होगा, आप सोच के देखिए। तो
तो ये थे दोस्तों एक्सीडेंट्स को लेकर एक न्यूज़। अब चलते हैं आंगनवाड़ी के विषय में। आंगनवाड़ी में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। जिनके पास पैसा संपत्ति है वो तो अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल्स में डाल देते हैं, नर्सरी स्कूल्स में डाल देते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे की कमी होती है उनका सबसे पहला भरोसा होता है आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी में मदर टीचर्स जो है वो बच्चों की देख रेख करती हैं एकदम अपने बच्चे की तरह। तो इन बच्चों के जो है सिक्योरिटी को लेकर के कंसर्न सामने आया था। कुछ लोगों ने कोर्ट में कहा था कि आंगनवाड़ी में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी यूनिफॉर्म मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं होती है कि एक बच्चा जब आंगनवाड़ी में पढ़ रहा है तो उसको लेने उसकी माँ जाती है या पिता जाता है या रिश्तेदार जाता है। कोई अनजान व्यक्ति आया, मैं वो बच्चे का फला हूँ बोल के बच्चे को लेके चले गया तो क्या होगा। इसीलिए जो है इस सिक्योरिटी, अब जब वो लेके चला भी जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा किसी को कि ये बच्चा आंगनवाड़ी से निकला है या नहीं। इसीलिए आंगनवाड़ी वालों को जो है कहा गया है कि आप बच्चों के लिए यूनिफॉर्म्स रखिए, ताकि जब भी कोई आंगनवाड़ी से ले जाए बच्चे को समझ में आए कि ये बच्चा आंगनवाड़ी का है और बाहर घूम रहा है जो भी है। तो इसके लिए उनके सिक्योरिटी कंसर्न के लिए इनका जो है यूनिफॉर्म तैयार किया गया है। इससे रिलेटेड आपको जानकारी दे दूं, हमारा जो कोमरम भीम जिला है कुल 973 आंगनवाड़ी है और इसमें जो है 418 ऐसे आंगनवाड़ी है जो स्कूल्स के अंदर चलते हैं। प्राइमरी स्कूल के अंदर में ही आंगनवाड़ी का सेटअप बैठाया गया है। 4115 लड़के बच्चे जो है इस स्कूलों में पढ़ते हैं और 4003 बच्चियां जो है इस स्कूलों में पढ़ती है, आंगनवाड़ी के स्कूलों में। और अभी कम से कम 7000 बच्चों के यूनिफॉर्म जो है वो तैयार कर लिए गए हैं और कुछ 1500 यूनिफॉर्म तैयार करने बाकी है। तो अभी आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए ये एक खुशखबरी कि उनको फ्री में यूनिफॉर्म मिलने वाला है। अब बढ़ते हैं अगली खबर पे दोस्तों। ये है दिवाली की शॉपिंग से जुड़ी हुई। कई लोग ऐसा है जो ऑनलाइन खरीदी करते हैं। तो एक व्यक्ति ने क्या किया, फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया। उसके पास आईफोन था। जब उसने ऑर्डर मारा दोस्तों तो आप यहाँ देख सकते हैं 5499 रुपए का जो है यहाँ पे बिल दिखा रहा है। जब उसने आईफोन से ऑर्डर किया तब 5499 का बिल दिखा रहा है। जब उसने एक काम किया कि अपने ही किसी एक परिवार सज्जन के एक एंड्रॉयड फोन से जो है ऑर्डर बुक किया, सेम चीज सेम फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर किया। जब उसने एंड्रॉयड फोन से ऑर्डर किया तो उसको दिखा रहा है 4819 रुपए का जो है बिल है। मतलब शिपिंग के नाम पे ज्यादा पैसे फ्लिपकार्ट ठग रही है। किससे? जिनके पास आईफोन है। अब आईफोन जनरली अमीरों का फोन माना जाता है, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि फ्लिपकार्ट जो है अमीरी देखकर ज्यादा पैसे काट रहा है। अब ये भी होता है दोस्तों। अब इसके बारे में क्या लीगल प्रोसीजर है नहीं है, मैं कुछ बुराई या कंट्रोवर्सी नहीं करने वाला, आपकी सोच पे छोड़ता हूं सब कुछ। हाँ, अब बढ़ते हैं एमएलसी इलेक्शंस पे दोस्तों। जिन्होंने डिग्री कर ली है, पॉलिटेक्निक कर लिया है, टीचर्स हैं, ये सब लोग ना एमएलसी का चुनाव में वोट देने वाले हैं दोस्तों। मार्च महीने में, अगले साल मार्च महीने में एमएलसी का टेन्योर खत्म होने वाला है। अब जस्ट एक एमएलसी के लिए वोटिंग इलेक्शन होने वाले हैं। इसमें एक ग्रेजुएट कैंडिडेट और एक टीचर कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे और इस एमएलसी के चुनाव में कौन कौन वोट दे सकता है मैंने आपको बता दिया। डिग्री वाले, पॉलिटेक्निक वाले या फिर कोई टीचर वगैरह है तो ठीक है ना दोस्तों। मतलब कुछ ऐसे गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं ना जिन लोगों के पास डिग्री नहीं होती, इंटर के बाद डीएड करके वो डायरेक्ट टीचर बन जाते, तो वो भी एलिजिबल है दोस्तों। तो डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए वोटिंग का टाइम आ गया है। अब ऐसा क्या होता है कि गवर्नमेंट खुद से इलेक्शन की लिस्ट नहीं बनाती, हमको अप्लाई करना पड़ता है एज ए वोटर। तो अभी वोटिंग करने के लिए एप्लीकेशन का टाइम चल रहा है दोस्तों। 6 नवंबर तक जो है आप एप्लीकेशन ऑनलाइन कर सकते हो। ceotelangana.gov.in ये वाली वेबसाइट के अंदर आप जाओगे तब जाके आपको उसमें टैब मिलेगा। आप अपना कुछ बेसिक डिटेल्स भर के इसमें जो है अपना एनरोलमेंट करा सकते हो वोटिंग के लिए। ठीक है ना दोस्तों। कई पॉलिटिकल पार्टियां भी है जो आपके पास आएंगी, बोलेंगी मैं कर दूंगा आपके बिहाफ में, क्योंकि उनको वोट चाहिए। ठीक है ना। तो आप एमएलसी की वोटिंग के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। अगर आपके पास डिप्लोमा है, डिग्री है, तो फिर आप ज़रूर से ज़रूर एमएलसी की वोटिंग के लिए अप्लाई कीजिए। 6 तारीख लास्ट डेट है, आज 2 तारीख है। फटाफट से अप्लाई कर लीजिए, ये मेरी दरख्वास्त है। जो भी होगा बाद में वोटिंग के समय कैंडिडेट्स आपके पास खुद आ जाएंगे। दोस्तों अब चलते हैं आखिरी खबर पे। ये है लॉरी ओनर्स एसोसिएशन से जुड़ी हुई। एसपीएम और लॉरी एसोसिएशन के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ती जा रही हैं। दोनों की जो लड़ाई है ना वो चरम तक जा रही है। अब क्या हो रहा है कि एसोसिएशन वाले, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एसपीएम यहाँ पंप पे खड़े रह रहे, जो भी लॉरी आ रही बाहर से उनको रुका के उनकी चेकिंग कर रहे हैं। अब तो ये पंप से आगे क्रॉस रोड चले गए दोस्तों। ये फोटो देखिए आप, एसोसिएशन वालों की जीप है, कुछ उनके लोग हैं, ये काजनर क्रॉस रोड पे खड़े हैं। कोई गाड़ी आएगी उसको उधर ही रोक लेंगे, काजनर आने ही नहीं देंगे उसको। तो ये मसला चल रहा है दोस्तों एसोसिएशन का और एसपीएम का। देखेंगे आगे इसमें और क्या होने वाला है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। मिलेंगे कल कागज नगर के गुड मॉर्निंग वाले एडिशन में। तब तक इजाज़त दीजिए मुझे। नमस्कार।